ये कहानी शुरू होती है हंटर नाम की एक लड़की से, जो अपनी डरपोक बेस्ट फ्रेंड बेकी को डराने की सोचती है। इसलिए उसने 2000 फीट की ऊंचाई पर सीढ़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि इतना हिलाने से सीढ़ी के नट बोल्ट ढीले पड़ गए थे। टावर के ऊपर पहुंचकर दोनों ने तगड़ी फोटोज लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर डाल सकें। लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे उतरने वाले थे, अचानक सीढ़ी सरक कर नीचे आ गई और उसके नट बोल्ट एक के बाद एक निकल पड़े। अगले ही पल बेकी फिसल कर गिर गई। हालांकि रस्सी मजबूत थी और वो 2000 फीट की ऊंचाई से झूले की तरह हवा में लटक रही थी। अगर वो यहां से गिरती तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली थी। तभी हंटर ने रस्सी को जितना टाइट हो सकता था उतना टाइट पकड़ा और बेकी को ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन अचानक हंटर का पैर फिसल गया। इस झटके से बेकी चीख उठी। उनकी किस्मत अच्छी थी और हंटर ने अपना बैलेंस वापस बना लिया। दोनों ने मिलकर कोशिश की। थोड़ी कश्मकश के बाद बेकी आखिरकार टावर के ऊपर वापस आ गई। अभी तक वो लोग खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तभी उनका ध्यान नीचे गया और उन्हें पता चला कि पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर चुकी है और अब वे 2000 फीट ऊपर एक सुनसान जगह पर टूटे हुए टीवी टावर में फंस गए थे, जहां ना तो सीढ़ी थी और ना ही नीचे उतरने का कोई और रास्ता। हंटर ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं था। उसी टावर पर रखे टूलबॉक्स को चेक किया तो उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिला। तभी हंटर को कुछ याद आया। उसने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे जो उसने नीचे जमीन से किए थे। उसे 300 लाइक्स मिले थे, मतलब थोड़ा नीचे सिग्नल होना चाहिए। उसने एक मदद के लिए मैसेज लिखा, फोन को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उसे नीचे किया। लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी। मैसेज भेजा गया या नहीं, उसका पता ही नहीं चला। हंटर ने एक बहादुरी भरा फैसला लिया। वो नीचे उतरना शुरू की और टूटी हुई सीढ़ी के साथ खुद को नीचे करने लगी, 2000 फीट की खुली हवा में लटक कर। फिर भी फोन से मैसेज नहीं पहुंचा। उसने एक हाथ छोड़कर फोन को थोड़ा और नीचे गिराने की कोशिश भी की, जिसे देखकर बेकी इतना घबरा गई कि उसने अपनी सांस रोक ली। हंटर की भी ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं आया। उसे वापस चढ़ना पड़ा। फिर बेकी को आइडिया आया, अगर जमीन पर सिग्नल है तो फोन को सीधे नीचे जमीन तक क्यों नहीं भेज दे। हंटर को आइडिया सही लगा। उसने फोन अपने जूते में रखकर ब्रा उतारी और उसे फोन पर लपेट दिया ताकि फोन टूटे ना और नीचे अच्छे से जा सके। उन्होंने 2000 फीट से वो जूता नीचे फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि ब्रा उसे टूटने से बचा लेगी। लेकिन फोन बचा या नहीं, ये उन्हें पता करने का कोई तरीका नहीं था। तो वो इंतजार करती रही। घंटों गुजर गए, कोई मदद नहीं आई। साफ पता चल गया फोन गिरकर टूट गया होगा। जब उनकी सारी उम्मीद खत्म हो रही थी, तब हंटर को दूरबीन से टावर के नीचे कोई दिखाई दिया और दोनों में वापस से हिम्मत जागी और जितना जोर से चिल्ला सकती थी उतना जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन वो बहुत ऊपर थी। नीचे वाले आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसके बाद वो आदमी वहां से जाने लगा। बेकी ने जल्दी से अपना एक जूता उतारा और नीचे फेंका। वो जमीन पर जोर से लगा, लेकिन उस आदमी ने नोटिस नहीं किया। उसने दूसरा जूता भी फेंक दिया। इस बार वो जूता उस लोहे की सीढ़ी में जाके लगा जो नीचे गिरी थी और उसने जोर से आवाज किया। वो आदमी मुड़ा और आसपास देखा। उसने जूता उठाया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और ना ही उसने ऊपर देखा। आसपास किसी को नहीं देखकर उसने जूते को साइड में फेंक दिया और वहां से चल दिया। ये सब देखकर दोनों फिर से टूट गई। बेकी ने फ्लेयर गन उठाया और वो उसे चलाने ही वाली होती है, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया। उसने कहा सूरज की रोशनी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए दिन में फ्लेयर दिखाई नहीं देगी। तब हंटर को पास में एक वैन दिखाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि वो आदमी कैंपिंग करने आया है और जल्दी नहीं जाएगा। बेकी वेट करने को मान गई और आखिरकार रात हो गई। उन्होंने आसमान में एम करके फ्लेयर गन चलाई। तेज रोशनी ने रात को रोशन कर दिया और उस आदमी ने फ्लेयर नोटिस कर लिया। दूरबीन से उन्होंने उसे टावर की तरफ देखते देखा। हंटर और बेकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा आखिरकार रेस्क्यू आ रहा है। लेकिन आगे जो हुआ उसने उन्हें शॉक में डाल दिया। लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले, इससे आपका दिन अच्छा जाएगा। अब आगे कहानी में उन्होंने देखा वो आदमी उनकी ट्रक की तरफ जा रहा है, हाथ में लोहे की रॉड लिए। उसने बिना कोई हिचकिचाहट के उनकी गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। लड़कियां ऊपर से देखकर पैनिक करने लगी। उनका दिमाग बौखला गया कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। फिर उस आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। इंजन स्टार्ट हुई। वो उनकी कार चोरी कर रहा था। दोनों लड़कियां बस देखती रह गई, जैसे जैसे उनकी आखिरी उम्मीद दूर चली जा रही थी। 2000 फीट के ऊपर फंसे हुए वो अंदर से और भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी। अब वो बस इतनी ही उम्मीद रख रही थी कि अगर उस चोर के अंदर थोड़ी सी भी दया होगी तो वो उनकी मदद के लिए कॉल करेगा।
वो सुबह तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। ऐसे तो नहीं चल सकता था, क्योंकि एक दिन से उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उन्हें खुद ही अपने आप को बचाना था। इसलिए हंटर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने रस्सी बांधी और नीचे उस लोहे की छतरी में अटके हुए बैग को वापस लेने की तैयारी की। बेकी कितना भी मना करती रही कि नीचे मत जाओ, हंटर ने नहीं सुनी। उसने रस्सी का एक सिरा पोल से बांधा और धीरे धीरे टावर के साइड से नीचे उतरने लगी। वो एक एक कदम फूक फूक के बढ़ा रही थी, बैलेंस बनाते हुए। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो हवा में रस्सी के सहारे लटक गई। उसने स्ट्रगल करके वापस अपना बैलेंस बनाया और फिर आराम आराम से नीचे उतरती गई। लेकिन जब वो रस्सी के आखिरी छोर तक पहुंची, उसका बैग अभी भी बहुत दूर था। उसने साइड में झुककर एक हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर बेकी डर गई थी। उसने हंटर को वापस आने के लिए कहा, लेकिन हंटर के दिमाग में एक और ज्यादा पागलपन वाला आइडिया आया। उसने अपनी रस्सी को खुद से निकाल दिया और अब वो बिल्कुल बिना किसी सुरक्षा के लटक रही थी। उसने एक हाथ से रस्सी को पकड़ा रखा और दूसरा हाथ बैग की तरफ बढ़ाया। वो हवा में आगे पीछे झूलने लगी। फिर भी नहीं पहुंची तो उसने टावर की दीवार को पैर से धक्का मारा, खुद को ऊपर की तरफ उछाला। सही टाइम पर अपने पैर आगे घुमा के और रस्सी छोड़ दी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन किस्मत से वो अच्छे से लोहे की छतरी पर लैंड कर गई। हंटर ने तुरंत बैग उठाया और सबसे पहले पानी की बोतल निकाली। उसने एक बड़ी घूंट पी और बेकी ऊपर से देख रही थी और पानी के लिए तरस रही थी। अब बैग तो मिल गया, पर हंटर वापस ऊपर कैसे आएगी? वो धीरे धीरे खड़ी हुई, टावर पर बैलेंस बनाते हुए रस्सी के जितना पास हो सका उतना पहुंचने की कोशिश की। फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रस्सी अभी भी दूर थी। तब उसे फिर से एक जोखिम भरा आइडिया आया। वो पीछे हटी, बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उसे रस्सी के छेद को पकड़ने की कोशिश की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैग को रस्सी के छेद में अटकाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। वो बार बार कोशिश करती रही, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब वो हार मानने ही वाली थी, तभी आखिरकार वो बैग उस छेद में अटकाने में कामयाब हो गई। अब उसके पास इतना हिस्सा आ गया कि वो उसे पकड़ सकती थी। हंटर ने नीचे बैठकर अपनी नजर बैग पर फिक्स की और फिर कूद गई। उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। ऊपर से ये सब देखकर ही बेकी की सांस रुक गई, लेकिन उसने तुरंत रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। इसी बीच हंटर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। जल्द ही वो टावर के ऊपर लगभग पहुंच ही गई थी। अब बस उसे सिर्फ सीढ़ी का आखिरी हिस्सा पकड़ना था और वो ऊपर आ जाती। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना था। हंटर के हाथों में ताकत नहीं बची। वो फिसल गई और गिरने लगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बेकी वही हैरान होकर जमी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो धीरे से किनारे की तरफ झुकी, उसका मन जो सोच रहा था वो उसे मानने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन गिरते वक्त हंटर आखिरी पल में रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो गई। उसकी हाथें घिस गई थी और खून निकल रहा था, इसलिए बेकी को उसे अकेले ही ऊपर खींचना पड़ा। लग रहा था नामुमकिन है, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को संभाला, अपने पैरों को सपोर्ट दिया और पूरी जान लगाकर रस्सी खींचना शुरू कर दिया। आखिरी झटके में उसने हंटर को सेफली ऊपर खींच लिया। बैग भी ऊपर आ गया, जिसमें पानी और ड्रोन था। बेकी ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने पानी की बोतल निकाली और ऐसे पिया जैसे उसकी जान इसी में है। 2 दिन बाद पहली बार थोड़ी राहत मिली थी। फिर दोनों ने बैग दोबारा चेक किया और ड्रोन बाहर निकाला। बेकी को बैग में एक होटल का रसीद मिला। उसने काजल की पेंसिल की मदद से उसके खाली साइड पर एक रेस्क्यू मैसेज लिखा। उन्होंने नोट को ड्रोन में अटैच किया और उसे पास की होटल की तरफ भेजा। सब कुछ सेट था। बेकी ने ड्रोन कंट्रोल किया और वो मस्त उड़ा। वो दूर होटल की तरफ तेजी से उड़ा, लेकिन आगे पहुंचने से पहले ही बैटरी खत्म हो गई। अगर ड्रोन अब क्रैश होता तो ये उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती। इसलिए बेकी को उसे वापस लाना पड़ा और बैटरी खत्म होने से एक पल पहले उसने हाथ बढ़ाकर ड्रोन को पकड़ लिया। लेकिन अब बैटरी डेड थी। वो अपना मैसेज भेज नहीं पा रहे थे और फिर से वो हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें अचानक टावर के टॉप पर लगा सिग्नल लाइट याद आया। शायद वो इससे ड्रोन चार्ज कर सकते थे। बेकी ने बैग उठाया और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। दोनों हाथ पैर यूज करते हुए वो धीरे धीरे टॉप तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने कवर खोला और लाइट बल्ब निकाला। उसने ड्रोन चार्जर अंदर डाला और हैरानी की बात यह थी कि वो काम कर गया। बेकी खुशी से उछल पड़ी। बेकी ने अपना शरीर तक नहीं हिलाया और वो वहीं बैठी रही पूरे 2 घंटे, जब तक आखिरकार ड्रोन पूरा चार्ज नहीं हो गया। जब बेकी वापस नीचे आई तो उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत ड्रोन उड़ाया और उसे होटल की तरफ उड़ता हुआ भेज दिया।
जल्द ही स्क्रीन पर बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी। बस उसे कोई ऐसा जगह पहुंचना था जहां लोग हों। कोई ना कोई ड्रोन पर लटका हुआ नोट जरूर देखेगा। बेकी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तभी जैसे ही ड्रोन रोड पार कर रहा था, एक ट्रक तेजी से आई और ड्रोन को चूर चूर कर दिया। बेकी शॉक में बर्फ की तरह जम गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। इतनी करीब आकर फिर से उसकी उम्मीद जा रही थी। उसने देखा ट्रक का ड्राइवर चेक करने के लिए उतरता है कि कौन सी चीज उसके ट्रक से टकराई है। अगर उसने वो पेपर देखा तो अभी भी एक चांस है। लेकिन ड्राइवर ने टूटे हुए ड्रोन को नोटिस नहीं किया। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा। ट्रक में वापस बैठा और चला गया। बेकी रोते हुए बेहोश हो गई। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब हालात और भी खराब होने वाली थी। जब वो मुड़कर हंटर की तरफ देखती है, हंटर धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है और जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है, वो पागल हो जाती है। हंटर के पूरे चेहरे पर चोट लगा हुआ था। बेकी उसे देखकर रोने लगती है। अचानक उसे भयानक सच का एहसास होता है। हंटर जब छतरी पर गिरी थी तभी मर चुकी थी, क्योंकि उसने रस्सी पकड़ी ही नहीं थी। बेकी पूरे टाइम अपने मन में ये सब बना के सोच रही थी। उसने बस बैग को ऊपर खींचा था, हंटर को नहीं। उस दिन के बाद से बेकी उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी। वो ऊपर बेहोश होकर गिर गई जलती हुई धूप में। अचानक एक भूखा गिद्ध नीचे आया और उसके खून से लथपथ पैर को नोचने लगा। लेकिन बेकी ने आंखें खोली और शांति से उस गिद्ध को देखा और उसकी गर्दन पकड़ ली। गिद्ध जोर जोर से स्ट्रगल करने लगा, लेकिन भूखी और गुस्से से भरी बेकी ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर वो उसे कच्चा खाने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में अब एक ही सोच थी कि उसे किसी भी हाल में जीना है। खाना खाने के बाद बेकी ने रस्सी खोली। वो बची हुई सीढ़ी से नीचे उतरी और रस्सी को सबसे नीचे अटैच किया। फिर बाकी की रस्सी नीचे डाल दी, उसे पकड़ा और तेजी से नीचे फिसलना शुरू कर दिया। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो तेज मूव कर रही थी और कॉन्फिडेंट थी। बस थोड़ी ही देर में वो रस्सी के आखिरी सिरे तक पहुंच गई और रस्सी खोल के छतरी पर कूद गई। उसने हंटर के सर रहे बॉडी को देखा और काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। लेकिन आगे उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने अपने पापा को मदद के लिए एक मैसेज लिखा, सिग्नल ना होने के बावजूद। फिर हंटर का जूता उतारा, फोन अंदर रखा और उसके जख्म के जरिए हंटर के पेट के अंदर तक उसे डाल दिया। और ये सब करके उसने हंटर की बॉडी को 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। और आखिरकार फोन बच गया और जब वो जमीन से टकराया, सिग्नल वापस आया और मैसेज चला गया। घर पर उसके पापा जेम्स को मैसेज मिला। उन्होंने तुरंत 911 कॉल किया और टावर की तरफ दौड़े। आखिरकार बेकी को बचा लिया गया। जब बेकी ने अपने पापा को देखा, वो सीधा उनकी गोद लिपट गई और रोते हुए बेहोश हो गई। और यहीं पे कहानी खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा जाएगा। जाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, जहां कैसे एक वायरस के कारण इंसान वैम्पायर बन गए और अपने ही लोगों का खून पीना शुरू कर दिया।